अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों। एक सऊदी अरब ने जो कोरोना वायरस के हवाले से पाबंदी लगाई है उसकी एक वजाहत कर दूं, क्योंकि काफ़ी टीवी चैनल वालों ने रात को उसकी जो है ना वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और गलत खबर नशर हुई है। उन्होंने ये रात को जो चैनल पे खबरें आ रही थी वो ये था कि सऊदी अरब हुकूमत ने 72 घंटे का नोटिस दिया है कि 72 घंटे में जो सऊदी अरब में लोग अकामा लेके यानी कि परमानेंट रेजिडेंट के तौर पे स्टे लेके वहाँ रह रहे थे उनको निकलने का हुक्म दिया है कि 72 घंटे में वो निकल जाए। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, ये खबर गलत है। उन्होंने ये आर्डर दिया है सऊदी अरब ने कि जो भी यहाँ परमानेंट सऊदी अरब में रह रहे हैं अकामा लेके, अकामे का मतलब होता है स्टे वीज़ा, अकामा लेके रह रहे हैं और वो आजकल अपने अपने मुल्कों में गए हैं। कोई बांग्लादेश में गया हुआ है, कोई पाकिस्तान में गया हुआ है, कोई इंडिया में गया हुआ है, कोई कहीं इधर उधर गए हुए हैं, वो फ़ौरन वापस आ जाए सऊदी अरब। ये आर्डर हुआ है कि 72 घंटे में वो फ़ौरन वापस आ जाएं, और क्योंकि उन्होंने वहाँ पे नौकरियाँ करनी है, जॉब्स करनी है, वहाँ पे उनके काम है, तो उन्होंने ये कहा है कि जी जो वापस आ जाए उसके 72 घंटे के बाद सऊदी अरब अपने मुल्क को लॉकडाउन करने लगा है, बंद करने लगा है। ना कोई अंदर जा सकेगा ना कोई बाहर आ सकेगा। ये बात है। तो गलत फहमी ये हुई थी कि उन्होंने कहा जी कि सऊदी अरब से निकल जाओ। ये बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो भी इस वक्त पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों में लोग सऊदी अरब वाले छुट्टी पे गए हुए हैं वो फ़ौरन वापस आएँ, सऊदी अरब में आएँ, क्योंकि सऊदी अरब इसको फिर बंद करने लगा है बिल्कुल कोरोना वायरस की वजह से। तो ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि जो पाकिस्तान में लोग इस वक्त सऊदी अरब से आए हुए हैं और दोबारा वो वापस जाना चाहते हैं, वो फौरी तौर पे अब सऊदी एम्बेसी से रब्ता करें। एम्बेसी रात दिन उनके लिए खुली है। उनको 72 घंटे का टाइम दिया गया है कि 72 घंटे के अंदर अंदर सऊदी अरब वापस आ जाएं। ये बात है, इस चीज़ को नोट करें, आगे वीडियो भी चलाएं क्योंकि गलत फहमी और हो रही है। एक बात। दूसरी बात है कि सऊदी अरब ने उम्रा के ऊपर हर चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा दी है। अब पाकिस्तान से कोई उम्रा करने ना जाए या वैसे सैर करने सऊदी अरब ना जाए। कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब आइंदा 72 घंटों के बाद अपने सऊदी अरब को बिल्कुल लॉकडाउन का मतलब है कि बंद कर देगा। ना कोई वहाँ आ सकेगा ना कोई जा सकेगा। ठीक है, ये बात बड़ी ज़रूरी है जो लोगों तक पहुँचानी है ताकि उनको गलत फहमी हो। और दूसरा दोस्तों, ये दुख तो हम सबको है कि कोरोना वायरस की वजह से यूएई में सब में जुम्मा, आज भी जुम्मतुल मुबारक है, जुम्मा की पाबंदी लगा रहे हैं कि जुम्मा ना पढ़ा जाए। और बल्कि कनाडा में, अमेरिका में तो बाजमात नमाज पे भी पाबंदी लगा दी है। और उन्होंने कहा है कि लोग अपने घरों में बैठ के काम करें, दफ्तरों का काम भी घरों में बैठ के, क्योंकि दोस्तों ये जो वायरस है ना ये बहुत ज़्यादा बेकाबू हो गया है, बहुत ज़्यादा बेकाबू हो गया है। और आज हमारी सिंध हुकूमत ने भी बहुत ज़्यादा ओवर सिंध हुकूमत वाले कर रहे हैं। एक तो मैच आज बगैर तमाशाइयों के होगा, क्रिकेट मैच। दूसरा ये कि 2 महीने की स्कूल की छुट्टियां दी गई हैं, पूरा मार्च, 2.5 महीने की, मार्च ये वाला जो बाकी रहता है, अप्रैल और मई। 30 मई को स्कूल खोलेंगे, जबकि 30 मई को गर्मी की छुट्टियों की वजह से स्कूल आमतौर पे बंद होते हैं अंदर 2.5 साल के लिए। तो लगता ये है, अल्लाह रहम करे कि इस दफ़ा हज भी इससे मुतासिर हो सकता है। ठीक है, हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इस अजाब से इंसानियत को निजात दे, क्योंकि ये कोरोना वायरस की वजह से हर बंदा खौफ में मुब्तला है। और वो सारे यूरोप वाले अपने शहरियों को कह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें, बाहर ना निकलें, और बिल्कुल मजबूरी की सूरत में कोई काम करना है तो करें। लिहाजा तमाम लोग जो है वो
اپنی خوراک پانی یہ وہ چیزیں ساری ذخیرہ کر لیں. یہ کوئی عذاب کی صورت میں کوئی چیز آ گئی ہے جس سے جو ہے نا وہ نپٹنا ضروری ہے. اور امریکہ نے پورے یورپ کے سارے ملکوں کے لیے امریکہ کے سارے جہاز کی ایئر لائن سروس بند کر دی ہے. اور آپ ویسے بھی اگر کوئی اس وقت موڈ میں ہو کہ آپ کوئی سیر کرنے جا رہے ہیں, کوئی ترکی جا رہے ہیں, کوئی ملیشیا جا رہے ہیں, یہ آپ وہ بھی ذہن سے نکال دیں. کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں جائیں گے نا وہاں پھنس جائیں گے, تو اس وقت ٹریول بھی نہ کریں. غیر ضروری ٹریول باہر کے ملک نہیں, اپنے شہر کے بھی دوسرے, لاہور والے اسلام آباد نہ جائیں, اسلام آباد والے لاہور نہ جائیں. یہ کسی وقت بھی یہ پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اویئرنیس ہم لوگوں کو ویڈیو کے ذریعے دے رہے ہیں کہ اس میں آپ پابندی کریں. اور پہلے بھی میں نے 2-3 ویڈیو بنائی کہ ہاتھ ملانے سے اوائڈ کریں. سارے ڈاکٹر اور علماء سارے کہہ رہے ہیں کہ بار بار ہاتھ دھوئیں اور ہر کسی سے ہاتھ نہ ملائیں. ہاتھ ملانے سے یہ وائرس سب سے زیادہ پھیلتا ہے, اس کے بعد کھانسی اور چھینک وغیرہ سے پھیلتا ہے. تو کرونا وائرس کی وجہ سے یہ ساری نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو آپ کو ہم نے ویڈیو کے ذریعے اپڈیٹ کر رہے ہیں. تو برائے مہربانی سعودی عرب والے تو فوری طور پہ اپنے ملکوں سے جا کے سعودی عرب پہنچیں کیونکہ سعودی عرب سارے بیرونی ممالک سے اپنے سارے تعلقات ختم کر کے تو وہ کرونا وائرس کی وجہ سے اپنے آپ کو پابند کر رہے ہیں کہ کوئی نہ آئے نہ جائے. ٹھیک ہے, باقی ملک بھی ایسا کرنے لگے ہیں, اٹلی نے بھی ایسا ہی کر دیا ہے, تو باقی بھی کر رہے ہیں. تو آپ توبہ استغفار کریں, دعا کریں, پرہیز کریں. ٹھیک ہے, جو پرہیز ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ بار بار پانی پئیں, بار بار ہاتھ دھوئیں, ہر کسی سے ہاتھ نہ ملائیں. کوئی ملائے تو اس کو بتائیں کہ بھئی کرونا وائرس ہے, آج کل ذرا احتیاط کرو. اس کو دور سے السلام علیکم کہہ دو. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے لوگ جو ہے نا کوئی مائنڈ کرتا ہے, کوئی برا مناتا ہے. اس میں مائنڈ یا برا کرنے والی بات نہیں ہے دوستو. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے لیے وضاحت کرنی تھیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرونا وائرس سے ہمارے جو ہے نا وہ بچائے اور ساری انسانیت کو بچائے. اور جو خوف پھیل گیا ہے اب اس کو جو ہے نا کم ہونا چاہیے. آپ زیادہ سے زیادہ اپنے بال بچوں کے ساتھ گھروں میں رہیں. خدا حافظ.